रायपुर स्मार्ट सिटी को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी का आरोप है पिछले 2.5 साल में स्मार्ट सिटी लूटमार और पैसे खाने का अड्डा बन गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा 50 लाख रुपए में चौक बन रहे हैं। चौक के लिए नियम बने हुए हैं कि 3 फीट से ऊपर का कोई चौक नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा खाने के लिए उन्होंने रास्ता निकाल लिया। वहीं मामले में महापौर एजाज ढेबर ने सफाई देते हुए कहा, कोई एक जगह बताएं जहां पैसा खाने के लिए प्रोजेक्ट बन रहा हो। मेरे कार्यकाल में जितने भी काम स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए वो बीते 15 वर्षों में कभी नहीं हुए। ऐसा पिछले 2.5 सालों में तो जो स्मार्ट सिटी है वो लूट मार का अड्डा बन गया है, पैसा खाने का अड्डा बन गया है। चौक के लिए जो नियम बने हुए हैं कि 3 फीट से ऊपर का कोई चौक नहीं होना चाहिए, जिससे कि आर पार लोगों को, आने जाने वाले लोगों को दिखे। तो स्मार्ट सिटी जो है वो तो मुझे लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए एक पैसा खाने के लिए कोई रास्ता उन्होंने वाया मीडिया निकाल लिया है, वो है स्मार्ट सिटी। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल है, मगर आप आरोप प्रमाण के साथ दोगे तो उसको मैं मानूंगा कि हाँ हम गलत हैं। मगर आप कुछ भी आरोप लगाओगे क्योंकि काम होते दिखाई दे रहा है। इसके पहले कभी काम हुए नहीं। इसके पहले पिछले भारतीय जनता पार्टी में 15 साल उनकी सरकार रही, मगर जो काम होने थे, जो रायपुर शहर को जो राजधानी का स्वरूप देना था वो नहीं दिया गया। और हमारे द्वारा लगातार, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो चाहे रायपुर नगर निगम हो, लगातार काम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाते हुए बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिर्फ 2.5 साल में बघेल सरकार ने प्रदेश को 15 साल पीछे ढकेल दिया। हाईकोर्ट से बघेल सरकार को मिली फटकार ने इसे प्रमाणित किया है। पिछले दिनों नया रायपुर के विकास कार्यों पर बघेल सरकार द्वारा लगाए गए रोक भी विकास रोकने की एक नाजायज कोशिश थी। तो नया रायपुर को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी कह रही है विकास रोकने की एक नाजायज कोशिश की थी। हाईकोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाते हुए बीजेपी ने निशाना साधा है कि 2.5 साल में बघेल सरकार ने प्रदेश को 15 साल पीछे ढकेल दिया। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रजनी, नया रायपुर को लेकर बीजेपी ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर कांग्रेस ये कह रही है, आप प्रमाण तो दीजिए, जितना 15 सालों में विकास नहीं हुआ उससे ज्यादा विकास अब हुआ है। आखिरकार बीजेपी के आरोपों का आधार क्या है? जी देखिए दिव्यांश, स्मार्ट सिटी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। जब हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि छत्तीसगढ़ में कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं है बल्कि पूरा राज्य ही गोबर है, उसके बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। स्मार्ट सिटी को लेकर ही विवाद चल रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि 2.5 साल में राज्य 15 साल पीछे चला गया है, यानी कि 15 साल में जो काम भाजपा के सरकार में रहते हुए थे वो सारे काम ठप पड़ चुके हैं और राज्य पीछे चल रहा है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कोई आधार भी होना चाहिए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ये कहते हैं कि जगह जगह निर्माण कार्य शुरू तो होते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ा फंड आता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, कोई काम नजर नहीं आता है। वहीं महापौर एजाज ढेबर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि जहां पे भी काम शुरू हुआ है उस काम को पूरा किया जा रहा है। अगर भाजपा कोई आरोप लगा रही है तो पहले भाजपा को साक्ष्य लाना चाहिए और सबूतों के आधार पर बात करनी चाहिए। तो ये सियासत है जो कि लगातार चल रही है और न सिर्फ रायपुर को लेकर, न सिर्फ नया रायपुर को लेकर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं जिसमें कि शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए काम किया जा रहा है, खासतौर से रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले कई सालों से रायपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन उस तरह की जो तस्वीर है वो नजर नहीं आती है। चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या अब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, जितना काम किया जा रहा है, जितना फंड खर्च किया जा रहा है, उतना विकास जो है वो नजर नहीं आता है। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अब तक वाकई में कोई भी शहर जो है छत्तीसगढ़ का वो पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डेवलप नहीं हो पाया है। रजनी, हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर भी बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है, उसके मायने क्या है?
जी देखिए, वही जैसा मैंने पहले कहा कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि हाईकोर्ट की टिप्पणी है, ऐसे में सीधे तौर पर हाईकोर्ट पर कोई भी टिप्पणी करने से कोई भी पार्टी बच रही है, लेकिन टिप्पणी को आधार बनाते हुए भाजपा भी आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद राज्य को सिर्फ पीछे ही धकेला है। नया रायपुर का भी जिक्र किया गया। नया रायपुर में जितने भी निर्माण कार्य चल रहे थे जिसे कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया था, उस पर भी भाजपा ने निशाना साधा है। हालांकि जब ये फैसला लिया गया था कि नया रायपुर के निर्माण कार्यों को रोका जाएगा तो उसकी तारीफ भी हुई थी, सरकार के इस कदम की प्रशंसा भी हुई थी, क्योंकि अभी कोरोना का समय है और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाना ज्यादा जरूरी है। कोरोना की वजह से राज्य आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। ऐसे में इस फैसले को एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा गया था, लेकिन भाजपा अब ये कह रही है कि चाहे वो नया रायपुर में विकास का काम हो या स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का काम हो, हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार फेल रही है। अभी कुछ ही देर पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे थे और उनसे भी जब हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि ये स्थिति शर्मनाक है कि राज्य सरकार ऐसा काम कर रही है कि हाईकोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ रहा है। तो ये सियासत जो है लगातार देखने को मिल रही है। रजनी, सियासत से इतर अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो स्मार्ट सिटी को लेकर आप लगातार रिपोर्टिंग भी करती रही हैं, वहां के हालातों को अच्छी तरह समझती हैं। जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल चौक को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, माजरा क्या है उसका? जी देखिए, रायपुर में कुछ चौक का जब निर्माण हुआ उसमें भ्रष्टाचार की बात कही गई। रायपुर में देवेंद्र नगर में नमस्ते चौक जब बनाया गया तो उस चौक को लेकर भाजपा ने और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया था कि टेंडर बाद में जारी किया गया और करोड़ों का जो काम है वो पहले ही कर लिया गया। इसके साथ ही जो बाकी निर्माण कार्य हो रहे हैं उस पर भी भाजपा ये आरोप लगा रही है कि महज भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जगह जगह जो निर्माण कार्य हो चुके हैं, जो शहर व्यवस्थित बना हुआ था उसको अव्यवस्थित किया जा रहा है। जगह जगह सिर्फ तोड़फोड़ की जा रही है और विकास के नाम पर, निर्माण के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो काम शुरू होता नजर आ रहा है। ये जरूर है कि बहुत से जो इमारत थे, बहुत जो पुराने सरकारी दफ्तर थे उनको तोड़ा जा रहा है और जब भी सरकार से या महापौर से सवाल पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि अभी हम काम कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद में तस्वीर साफ होगी कि सरकार या स्थानीय जो प्रशासन है वो कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर राज्य में कुछ भी नहीं हो रहा है, महज भ्रष्टाचार के अलावा। रजनी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।